अयोध्या के राम मंदिर डोनेशन केस में अब एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए डोनेशन और चढ़ावा के कथित गबन या एम्बेजलमेंट के मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। इसी बीच फैजाबाद बार एसोसिएशन ने एक बहुत ही सख्त और चौंकाने वाला फैसला लिया है। एसोसिएशन ने घोषणा की है कि इस केस में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों का कोई भी वकील कोर्ट में पक्ष नहीं लेगा। इस फैसले ने पूरे मामले को और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना दिया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन की जनरल मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग में मौजूद अधिकांश वकीलों ने कहा कि राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसे पवित्र स्थल पर भक्तों द्वारा चढ़ाए गए डोनेशन के कथित गबन की खबर ने सभी की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। इसी वजह से एसोसिएशन ने एक मत से फैसला लिया कि इस मामले के किसी भी गिरफ्तार आरोपी की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पैरवी नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन ने इस फैसले को और भी सख्त बनते हुए कहा है कि अगर कोई भी वकील एसोसिएशन के इस रेजोल्यूशन का उल्लंघन करता है और आरोपियों का केस लेता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एसोसिएशन का मानना है कि ये फैसला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से जुदा नहीं है, बल्कि राम भक्तों की आस्था और संवेदना का सम्मान करने के लिए भी जरूरी है। मीटिंग के दौरान कई वकीलों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त की। वकीलों ने मांग की कि चंपट राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, जो ट्रस्ट के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं लेकिन जिन्हें इस एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है, उन्हें अयोध्या छोड़ देना चाहिए। वकीलों का कहना था कि अगर ये तीनों व्यक्ति 3 दिन के अंदर अयोध्या नहीं छोड़ते तो वो बेड स्टार पर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और अयोध्या के प्रवेश मार्ग को ब्लॉक करने तक की कार्रवाई कर सकते हैं। इस बयान के बाद मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी शैलेंद्र जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अगर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी या गबन हुआ है तो इसे हर राम भक्त की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी वजह से एसोसिएशन के सभी वकीलों ने मिलकर आरोपियों का केस न लड़ने का फैसला किया है। इस केस में पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर एलियास टिन्नू यादव शामिल है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सभी लोग राम मंदिर में आने वाले कैश डोनेशन और अन्य कीमती वस्तुओं की काउंटिंग प्रोसेस से जुड़े हुए थे। पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान डोनेशन फंड्स में एम्बेजलमेंट किया गया। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया था, जहां से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इस पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितनी रकम का कथित गबन हुआ और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया गया। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ते हुए पुलिस ने रविवार को एक साथ सभी 8 आरोपियों के घरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम्स ने डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, बैंक डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अन्य सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर्स ये जांच कर रहे हैं कि डोनेशन से जुड़े पैसों का फ्लो किस तरह हुआ और क्या किसी अन्य व्यक्ति या नेटवर्क की भी इसमें भूमिका थी। पुलिस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डिजिटल एविडेंस और अन्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का भी डिटेल में एनालिसिस कर रही है। साथ ही कैश काउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और डोनेशन हैंडलिंग से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है। इन्वेस्टिगेटर्स ये भी देख रहे हैं कि क्या इस कथित गबन में किसी और व्यक्ति की संलिप्तता थी या नहीं। ये मामला सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड का नहीं,
बल्कि देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक राम मंदिर से जुड़ा हुआ होने के कारण और भी ज्यादा संवेदनशील बन गया है। इसलिए पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस केस में हर सबूत को बहुत सावधानी से वेरीफाई कर रही हैं। साथ ही ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि अभी तक कोर्ट ने किसी भी आरोपी को दोषी करार नहीं दिया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अंतिम फैसला कोर्ट में पेश किए जाने वाले सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा।